हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा कोई वीडियो बनाई नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चाइना में कैसे बैंक अकाउंट खुलता है और कितना उसमें टाइम लगता है और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ बैंक अपना अकाउंट बनाने के लिए और अभी बस मेरी क्लासेस ख़त्म हुई है, तकरीबन 10 बज रहे हैं और मेरे पास 2 घंटे हैं क्योंकि 12 बजे बैंक बंद हो जाते हैं लंच के लिए। तो अभी हम चलते हैं बैंक की तरफ ताकि हम अपना कार्ड बनाते हैं। तो आप लोगों को मैं वहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ICBC चुंगको कोंगशांग यिनहांग, और इसी के सामने बना हुआ है एक और बैंक, चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन बैंक। इस पर भी आपका अकाउंट खुल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जाऊँगा ICBC में। Alright, I have to find system.这里我可以办银行卡吗？可以办，但是你这外籍人员，我们这边没有外币，你办出来你用不了的。这里不可以吗？办不了，我们这里边没有外币的，只有人民币一个币种。你那个要因为但是可以办卡，对吗？办卡就是我们办出来你用不了的，你是外籍人员的那个护照，你们有中本你办不了的，用不了的。ओके对。गाइस, इस ब्रांच में मेरा कार्ड अभी नहीं खुल सकता। ICBC जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के ब्रांच में मेरा अकाउंट नहीं खुल सकता है। तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, मेरे पास है ये बैंक, कंस्ट्रक्शन बैंक, चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन बैंक। तो इस पे हमारा कार्ड खुल सकता है। तो हम जाएंगे इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। ऑलराइट गाइस, इन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा है, ठीक है, और मेरा स्टूडेंट कार्ड मांगा है। अगर जिसके पास स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो आपसे अपना पासपोर्ट भी लेके आ सकते हैं और आपका कार्ड बन जाता है। अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे यहाँ पे हैं तो अपना इनविटेशन लेटर अगर आपके पास है तो अच्छा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने पासपोर्ट के साथ आएँ और वो इन्हें दे दें, वो स्कैन करते हैं और आपका कार्ड 1 घंटे के मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो उस टाइम में आपको बना के दे देते हैं। तो मैंने इन्हें अपना पासपोर्ट दिया है और मैंने अपना स्टूडेंट कार्ड भी दिया है, तो अभी ये प्रोसेस कर रहे हैं। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करवा दिए हैं। इन्होंने कहा है कि 36 आवर्स का मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, 36 घंटों का। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो ये फिर मुझे कॉल करेंगे, फिर ये मेरा कार्ड बना सकते हैं। मैंने अपना पासपोर्ट दिया है और इन्होंने कॉपी की है पासपोर्ट की, मेरे फ्रंट पेज की, उसके बाद मेरा वीज़ा, उसके बाद मेरे स्टूडेंट कार्ड की कॉपी की। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास बिज़नेस वीज़ा है तो उसकी कॉपी करेंगे, अगर बिज़नेस इनविटेशन लेटर है तो उसकी कॉपी करेंगे आपका अकाउंट बनाने के लिए। तो 36 घंटे का इंतज़ार का कहा है, तो मैं इंतज़ार करता हूँ। इसके अलावा मैं एक और बैंक जाऊँगा, वो है ICBC दूसरी ब्रांच, यहाँ से दूसरी ब्रांच। तो मैं देखता हूँ वहाँ पे मेरा अकाउंट बन सकता है। अगर नहीं बन सकता है तो क्या वजूहात हैं, क्योंकि पहले बनते थे, अगर अब नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बन रहे हैं, और वहाँ पे जाके क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी हम जाएंगे ICBC बैंक। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ काफ़ी सारे बैंक बने हुए हैं। चाइनीज़ बैंक भी है, ICBC बैंक भी है, कंस्ट्रक्शन बैंक भी है, काफ़ी सारे बैंक्स हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है कि यहाँ पे कार्ड हमारा बन जाएगा, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। तो पहले हम जाएंगे ICBC में, अगर यहाँ बन गया तो परफेक्ट है। ICBC你好，这个问一下，我要办那个银行卡，打错的，对，外国人可以办卡，外国卡是吧？对，外国那个卡没有了，办完了。办完了吗？办完了，今天就是这里可以用，不是外国用，在中国用，在中国。我知道你是用护照办噻。对对对。那个卡办完了没有了？没有吗？没有了，现在全部办完了，今年的。今年不能办吗？对，今年的全部办完了。哦，不好意思了。没关系。
चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक में क्या वो आज बना सकते हैं या नहीं, मैं दोबारा जाके पूछता हूँ। ऑलराइट।请点击选择功能菜单。请选择您办理信用卡的类型。请查看下列信用卡介绍，点击申请办理。请插入您的身份证。ये तो इनके कार्ड लगाने की मशीन है, तो मेरे पास कार्ड नहीं है तो मैं नहीं लगा सकता। मुझे अपने पासपोर्ट के लिए काउंटर से रब्ता करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पूछा है कि मेरा अकाउंट बन सकता है, तो मुझे एक स्लिप दी है नंबर की, 16 नंबर है, कहा है कि बन जाएगा। तो अभी जब जो बना रहा होगा वही बता सकता है कि बन सकता है या नहीं। Hello, I would like to apply for a bank card. Can I? All right. ABC 中国农业银行, इसमें भी देखते हैं कि फॉरेनर्स अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं। मैंने काफ़ी सारे बैंक विज़िट किए जिसमें ABC ये बैंक भी था, ICB बैंक भी था, और कौन सा बैंक था, कंस्ट्रक्शन बैंक भी था, और एक है चाइनीज़ बैंक। तो मैं इन तीनों बैंक्स के बारे में बताऊंगा। चाइनीज़ बैंक के अलावा इन तीनों बैंक्स में अकाउंट इस वक्त नहीं खोल सकते। ये चाइना ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में तब्दीली की है, जो अकाउंट्स में, जो बैंक्स में भी तब्दीली हो चुकी है, क्योंकि फ़ॉरेनर्स को लिमिटेड कर दिया गया है कि वो अपने काफ़ी सारे अकाउंट्स ना खोल पाएँ। तो मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है जो है चाइना बैंक का। सारे बैंक्स कह रहे हैं कि आप चाइना बैंक में जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा लें। मैंने कहा मेरा ऑलरेडी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बैंक में खुलें। तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त अभी नहीं खुल सकता, अगर खुल सकता है तो अगले साल खुल सकता है। वो भी पॉसिबल हुआ तो, कोई श्योरिटी नहीं है कि अगले साल वो खुल जाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई अकाउंट बनाना है तो बेस्ट बैंक है चाइना बैंक, तो वहाँ पे आसानी से खुल जाएगा। चाइना बैंक बहुत अच्छा है, उसमें आपके सारे अकाउंट्स भी खुल जाएंगे। अगर 2 भी अकाउंट खुलवाएं तो भी खुल जाएंगे। मेरे 2 अकाउंट हैं चाइना बैंक में जो मेरे पास हैं, जो चल रहे हैं बेहतरीन से। तो यहाँ के बैंक अकाउंट में नहीं खुल रहे इस वक्त। हो सकता है कि अगले साल खुल सकते हैं, क्योंकि हर साल पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। तो यू ट्राई, चाइना बैंक इज़ बेस्ट बैंक फॉर एवरी फॉरनर। ऑलराइट, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को पता चल गया है कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं पूछे, मुझसे सिर्फ पासपोर्ट मांगा था और मेरा स्टूडेंट कार्ड मांगा था। अगर नहीं होता तो भी ठीक था। तो ये होती है रिक्वायरमेंट। अगर आप लोगों को चाइना में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना अकाउंट खुलवाइए। और मुश्किल है थोड़ा सा, मगर पॉसिबल भी है। तो हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी और आने वाले वक्त में भी इस वीडियो से आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में बहुत जल्द। गुड बाय।